नहीं, शुरू से बताओ, कड़ी की बाल्टी हाथ में लगने के बाद हुआ क्या? तो वो ले जाते उसमें ढोल भी लोगों के ऊपर। तो वो बोलता, और लोगों का रिएक्शन क्या था, तो बोलता कि जो लोग जल गए वो तो भाग गए उठ के। तो मैंने उसको बोला कि तूने लोगों को रोका क्यों नहीं? तो वो तो लोगों का दिमाग खराब कैसे दिमाग खराब हो गया था कि हमारा तो हो गया, हो गया हमारा। बोलता, कौन सी बोलता, खोलती हुई कड़ी गोदी में आ गई। अब क्या खाएंगे? हाँ, मेरे पूरा पीरियड भर में गा लेते थे, हंस के पूरी क्लास घूरे जा रही थी, इन दोनों को क्या हो रहा है। ना पूरे अरे एक दिन ऐसे हम दोनों फिर बैठे साथ में, डीबीएमएस का वो मैम पढ़ा रही थी सामने ब्लैक बोर्ड पे। अब मैंने उसको बोला कि ऐसा अपन पता है क्लास में भी फटाका फोड़ सकते बम, बस अपन को वो जो जहाँ अपन चिपकाते अगरबत्ती वगैरह वो लास्ट वाली डेस्क के नीचे चिपका दो। तो वो बोलता कि हाँ मगर कैमरे लगे हैं, तो मैं बोला हाँ कैमरे के ऊपर टेप लगाए दे सकते हो। तो वो बोलता नहीं, एक काम करेंगे अपन बन के आएंगे तलविंदर। तलविंदर बन के उसमें से भी बात है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि अगर सब लोग तलविंदर बन के आएंगे क्लास में, तो फिर कैमरे में कैसे पता चलेगा कि चिपकाया किसने? पॉइंट वाली बात है ना। तो फिर तलविंदर हम पे लोग केस हो ऐसे जाएगा। नहीं पर वो जो इमेजिनेशन थी ना कड़ी वाली, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो मैं भी इमेजिन कर कभी लिया, मुझे नहीं। भी इसलिए हंसी आ रही थी। वो बहुत एपिक मोमेंट था भाई। वो मैंने घर पे भी सबको सुनाया बहुत ज्यादा। हे भगवान। मतलब उन लोगों को कैसा लगा होगा ना कि यार हम खाने आए थे और अब जा रहे हैं सीधे ना, कड़ी कड़ी गिर गई हमारे ऊपर खोलती हुई। खोलती वो बता इतने अच्छे से रहा था ना कि जो जल गए वो भाग गए कि हमारा हो गया। एकदम खोलती हुई कड़ी गोदी में आ गई। बस भाई। कॉल हुई कड़ी इमेजिन कर ली मैंने। मैं पता है अपने बिस्तर पे ना वैसे ही बैठा हुआ हूँ कि भंडारे में बैठते हैं ना, हाँ आलती मार के, उस पे कड़ी। हे भगवान। चलो भाई, अब मेरा खाना कब का हो चुका है, मेरी प्लेट सूखी जा रही है, मुझे बर्तन धोना है। बर्तन क्यों धोना है? अरे तो टिफिन प्लेट धोनी पड़ेगी ना। क्यों? ठीक है, तो आप आ जाओ धोने। मैं तो नहीं आ सकता भाई। हाँ तो बस फिर आप कोलार धो आ दो जाना, फिर। जब मैं वाह। कोलार में रहूंगा तब, कभी कभी। कोलार में मेरा एक दोस्त है, हम्म। मयंक। हम्म। ही इज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। वी हैव 4 to 5 people in it. Me, Darsh, Hardik, Mayank, Sohani, and sometimes Suryansh. ये सूर्यांश समटाइम्स कैसे हो गया? पहले तो आपका ऑल टाइम नहीं, फ्रेंड था वो ना। पहले नहीं, वो हमेशा मेरा अच्छा दोस्त है, पर उसका थोड़ा ऐसा रहता है कि वो इन्वॉल्व नहीं होता ज्यादा। और उसका ये ऐसा है अच्छा कि वो करता मेरे है। पास है ना तभी आएगा अगर उसको मेरे से बात करनी है। मतलब ऐसे तो वो बात करता है, लेकिन उसका ऐसा है कि जैसे अगर कोई आसपास में है तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। हम्म। मतलब करेगा पर ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे कि बातें कर रहे हैं कुछ भी ऐसे, हम्म। काम की बात होगी। और जब कोई नहीं रहेगा तब फिर वो आके बात करेगा, और बात में भी क्या करेगा, सिर्फ घर वालों की शिकायत है कि ये देख ऐसे कर रहे थे कल पापा, ये बोल रहे थे वो बोले, दुखड़े सुनाएगा वो बस अपना। अच्छा। हम्म। मतलब हम जब कोलार में रहेंगे ना, तब आप आना, हमको खाना खिलाना।
अभी एक बार, हाँ, हमारा भी तो प्लान बन रहा था कोलार डैम का। कोलार डैम, केरवा डैम का, केरवा। केरवा डैम। मत जाना, हम्म। प्लीज मत जाना, मूड खराब हो जाएगा आपका। हाँ, पर ये लोग प्लान कर रहे थे, मतलब हार्दिक वो दर्श लोग। बारिश के टाइम अच्छा लगता है, ठंडी में नहीं लगता। बारिश होगी हम्म। तब जाना। मुझे तो, मैं सोची एक बार वहां जाना है, भोजपुर। भोजपुर तो मुझे भी जाना है, पर अब बाइक कैसे से जाते, नहीं। बस चलती है उधर? पता नहीं, ऑटो बस चलती तो है। मुझे लगता है ना, वो शायद ऐसे ही जाते हैं, मतलब बस नहीं जाती उधर। शायद नहीं। नहीं नहीं, जाती है, बस जाती है वहां पे। कितने लगते होंगे? ज्यादा नहीं लगते यार। मैं लेकिन एक दिन ना बाइक लेकर के, मैं रेंट पे बाइक लूंगा, फिर बाइक से चलेंगे। नहीं, आपके साथ मैंने देख लिया बाइक का एक्सपीरियंस। नहीं तो अब मुझे उस मुझे दिन से बहुत अच्छे से आने दहशत हो लगी गई है भाई। बाइक से। वो मेरी स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में भी मैं इतनी अच्छी चला रहा था, सोचो। मैंने लाइफ में कभी लेकिन मेरे बाइक नहीं अंदर तो चलाई। अब दहशत आ चुकी है ना। क्यों दहशत आ गई है, क्या डर लग। पता है, डरना कुछ नहीं था, वो आपने ना मुझे ना एक जगह पे पहले बोल दिया कि ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ पर ना इंसल्ट मत कराना, तो वहीं जाकर बाइक बंद हुई। और फिर स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। और फिर स्टार्ट हुई तो इतनी जोर से साउंड करने लगी कि फिर सब लोग बाहर आ गए। आपका तो पूरा ऑरा ही खराब हो गया वहां पर। पर मैंने बहुत ट्रैफिक में चलाया था। एकदम हर सेकंड झटके देके कि कभी भी हम ठुक सकते थे। नहीं तो वो इतना तो था ही वहां पर कि ट्रैफिक की, या तो कोई हम में ठोक देता या हम किसी में ठोक देते। फिर भी नहीं ठोकी, सोचो। हम्म, चलो भाई, मुझे बर्तन धोने हैं। हम्म। आपका क्या है, तो पिज्जा खा के बैठे हो? हम्म। आप जब फ्री रहो ना तब बताना मुझे, अपन चल लेंगे वहां पर, भोजपुर मैं टेम्पल। तो फ्री ही रहती हूँ, बस प्लान बनाया करो। संडे। हाँ, बस संडे को ऐसा होता है, 12 से 1 हमारी क्लास होती है, तो वो सुबह में फ्री कर देते हैं, लोग घूमने घूमने के प्लान उनके कर पाए। हम्म। और सैटरडे भी फ्री होता है। अच्छा। हमारी चलती है एम एम टी एफ एस। MTFS। हाँ, एम मंडे टी एम थर्सडे एस। फ्राइडे। संडे। MWFS होना चाहिए ना। हाँ, MWFS, सॉरी। तभी मैं सोच रहा टी कैसे हो सकता है। पहले थी हमारी TTSS, हम्म। फिर MWFS। MWFS। ठीक है। हम्म। बढ़िया है। चिल करो। तभी प्लान करूंगा हम्म। तो फिर बताऊंगा। हम लोग सब साथ में चल सकते हैं, हम लोग कार कर लेंगे। ना, मैं आपके दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगी अब। नहीं, उन दोस्तों के साथ नहीं ना। कौन आपको लोग क्यों के लगता है साथ? कि मेरे पास सिर्फ वही दोस्त है। तो कौन के साथ? मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं ब्रो। तो फिर भी मैं क्यों जाना चाहूंगी? अन्नू लोग, अन्नू एंड नहीं। पलक। ठीक है, हम दोनों चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जब यशी आएगी तो फिर हम चारों यशी चलेंगे। नहीं आएगी, आई डोंट थिंक आएगी वो। मैं कभी ना कभी तो उसको ले ही आऊंगी। वो नहीं आएगी। अरे, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? नहीं मतलब मुझे, कभी तो कुछ होगा। देखो यहाँ, कभी तो मौका मिलेगा। वो मौका यही होगा कि मेरी भोपाल में शादी होगी, या फिर नहीं उसकी यार, मौसी मिलेगा की, मौका। या उसकी मौसी के यहाँ पर कोई फंक्शन होगा तो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और रीजन होगा कि वो आए यहाँ पर। होगा। आप देखना, हमें एक बार तो मौका मिलेगा, मुझे अच्छे से पता है। मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। मैं बाइक लूंगा तो मैं पचमढ़ी जाऊंगा बाइक से। बाइक से भर जाना फिर खाई में। बढ़िया है। आओ। ठीक है पता है, ना। न्यू न्यू राइडर्स वहां पे चला नहीं पाते बिल्कुल भी। ठीक है आए ना। दिन एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है ना, मैं कोई लीन करके जरूरत बहुत नहीं है अच्छे से आपको। निकाल लेता हूँ बाइक, टर्न बाइक कर से लेता हूँ। जाएंगे पचमढ़ी। क्या। क्या। बाइक लेके जाना, मतलब खाई में ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप ढूंढने जाओगी, इतनी केयर करती हो मेरी। हाँ। इतने अच्छे दोस्त की मेरी, मुझे ढूंढने जाएंगे, वाह। ओ, वाओ। वाह। मतलब जब उम्मीद नहीं है तो फिर क्यों ही की है दोस्ती, छोड़ो फिर। गजब भाई। मैं तो सोचा भी नहीं था, देखो मैं उम्मीद रखता नहीं हूँ। उम्मीदें रखने से हमेशा हर्ट ही होते हैं हम लोग।
वाह, समझे? पता नहीं आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, अब तो मुझे पूरा शक है कि वो लोग सिर्फ आपको यूज ही करते हैं। लोग तो यूज ही करते हैं, ये तो वो मैंने बहुत देखा हूँ। गलत माइंडसेट है आपका। क्या? हम्म। क्या गलत है इसमें बताओ? हम्म, आपको कभी अच्छी दोस्ती मिली नहीं होगी, पर मुझे तो पता है अच्छे दोस्त क्या होते हैं। शायद हम्म। डिफरेंस यही है। अभी जो आपके कॉलेज में हम्म, फ्रेंड्स हैं ना, वही फाइनल ईयर में देखना आप। मैं मुझे मतलब पता है, लेकिन इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से कुछ। मैंने 2 साल बहुत अच्छी दोस्ती देखी उन लोगों की, और थर्ड ईयर में जब मैं थोड़ा आगे जाने लगा तब मुझे पता चलने लगा कि कौन कितना जेलस है, कौन क्या करने लगा है। अब मैं सबके लिए सेम ही फील कर रहा था। ये तो मुझे अभी से पता है होता है, लेकिन ये है कि ठीक है, देखेंगे सब। मेरे बैग में कितनी सारी चॉकलेट्स रहती है। मुझे दिया करो तो। नहीं, मैं चॉकलेट्स बहुत खाता हूँ। क्या फायदा आपके प्लेस होने का जब आप चॉकलेट भी नहीं खिला सकते अपने अच्छा, जूनियर्स को। क्यों खिलाऊं मैं आपको चॉकलेट्स? क्या फायदा है मुझे आपको चॉकलेट्स खिलाने का? वेरी गुड। आप तो मेरे लिए ना कोई अच्छी लड़की ढूंढ दो। अरे भाई मत पड़ो इन सब चक्करों में, ऐसी बढ़िया है। क्यों? सच में, जब मैं अपने लिए नहीं ढूंढ पा रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या ढूंढूं। मेरे लिए ढूंढ बहुत सकती माथा हो। पच्ची है यार ये सब। क्या माथा पच्ची है? हम्म, क्या? जबरदस्ती की चोचलेबाजी है यार। देखो, डेस्पिरेशन छोड़ो ना, जब सही होगा तो वो मिल जाएगा वहीं से। डेस्परेट तो नहीं हूँ मैं। डेस्परेट तो अगर बस हो फिर अगर डेस, डेस्पिरेशन नहीं है तो फिर नीड छोड़ो ना। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ तो है देखो जो ये मुझे अभी ना चाहिए था। ट्राई और एरर वाली चीज है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर बस दुख ही मिलेगा। हम्म फिर जो सही टाइम पे जो सही चीज लिखी है वो मिल जाएगी तो फिर वो हमेशा के लिए हम्म रहेगी। क्यों ये जबरदस्ती में झमेले पालना। हम्म ये है ना। हम्म पर मुझे ठीक है लगता है ठीक। कि शायद राइट टाइम अभी ही है। नहीं है, ऐसे नहीं होता। हमें हमेशा लगता है कि यही इंसान है एकदम परफेक्ट, यही मेरा हम्म सोलमेट है, पर ऐसा हम्म होता थोड़ी ना। संस्कार भैया से पूछो। नहीं, उसका ये नहीं है ना फैक्टर। ही वांट टू मतलब फिर भी एक्सप्लोर। मैं बता रही हूँ, उसको ना, मतलब ऐसा नहीं है आप कि जितनी बार लोगों से मिलेंगे ना उतनी बार लगेगा कि अरे यही है एकदम लास्ट, यही तो है जो जीवन में लिखा है। ये नहीं तो फिर अब तो कुछ नहीं। हम्म मगर ऐसा होता थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी होता है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। वाह अच्छी लाइन वाह वाह वाह। है। अच्छी लाइन है ना? हाँ। ये मैं मेरे दोस्तों का मूव ऑन करवाने के लिए बोलता हूँ उनको। मैंने इतने मूव ऑन करवाए हैं ना, मुझे लगता है मेरा कि भी करवाना, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। किस पे ट्राई कर रही हो? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, पर नहीं नहीं बताओगी है तो तब तो मैं बस। मैं पहले ही बता एक तो सकता हूँ पता कि नहीं क्या क्यों रिजल्ट होगा। मुझे ना हम्म लोग, वो तो मैं खुद ही बता दूंगी। हम्म। पर ये है ना कि मैं खुद ही वो हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अरे ये तो मेरे उसका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी राइट टाइम नहीं है आपका। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं कुछ नहीं करियर कर रही। पे फोकस्ड रहो। अभी मेरे लिए ऐसा है कि ठीक है, मेरा करियर बिल्ड हो गया है। अब मैं बस ये है कि स्केल अप होकर दूसरी चीज़ों में अपनी जॉब स्विच कर सकता हूँ, और अच्छी सैलरी की तरफ जा सकता हूँ, ग्रोथ की तरफ। यही तो बात है ना कि मुझे ये चोचलेबाजी चाहिए नहीं कि मैं डेली किसी को टाइम दूँ। हम्म डेली का मेरे दिमाग पे एक अलग ही वो चले कि अरे ये भी तो है, ये मतलब ये सब चाहिए। माथा पच्ची किसको चाहिए यार, जब भी तो बढ़िया से मैं रह रही हूँ, नहीं तो अभी तक मैं भी मार रही होती लड़के के लिए। भाई मेरा ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक ही चीज़ रह गई है लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए, शायद, और जिसे मैं करना चाहता हूँ कि हाँ ये भी करना है, फिर कुछ। पर मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि लाइक अभी कर लेते हैं फिर शादी किसी और से ना। चाहिए तो फिर वही चाहिए, फिर हम हमेशा के लिए वही चाहिए। तो हम्म। तो ऐसी कभी कोई मिलती नहीं है। आपको अलाउ कर देंगे घर वाले दूसरी कास्ट वाली? कर देंगे। बस पक्का पता है? जनरल ओबीसी में तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट।
जनरल और ओबीसी ना। मतलब हम्म। दूसरे में भी मनाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। भाई मेरे मेरे नाना तो मेरी मम्मी को धमकी दे रहे हैं अभी से। क्या? मतलब अरे एक मिनट, ये बात शुरू कैसे हुई थी जब मम्मी मुझे बता रही थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा। याद ही बात तो मुझे याद है, हाँ हाँ। अरे मैंने आपको वो गुप्ता फैमिली का बताया था ना। गुटका फैमिली? हाँ, वो एक गुप्ता आंटी थी जो अपने बेटे के लिए बार बार वो इंसिस्ट ओ कर ओ रही थी। ओ हाँ तो हाँ। वो मम्मी ने नाना, मतलब ऐसे डिस्कशन चला, मेरे नाना नानी आए थे अभी घर पे थोड़े टाइम पहले, जब मैं गई थी उससे थोड़ा पहले। हम्म तो वो नानी से डिस्कस कर रही थी, तो मेरे नाना ने सुनी, और मेरे नाना है बहुत एरोगेंट हम्म है, बहुत स्वीट है वो, बहुत स्वीट। हम्म लेकिन ऐसा उनको कम सुनाई देता है, तो उनका दिमाग बहुत जल्दी सटकता है एकदम ऐसे। हम्म और उनका कोई भरोसा नहीं है कब वो एकदम वो ऐसे हो जाए। तो हम्म है वो बहुत अच्छे और केयरिंग है बहुत। हम्म फिर अम, तो वो ऐसे नानी को बताई होंगी कि ऐसे ऐसे, तो वो एकदम माँ की मम्मी को ऐसे चिल्लाने लगी कि ये तो फालतू काम करना नहीं, तो ये वो हम्म। अपने ही उसमें करना है अपन को। तो एक हाँ, सेकंड, और वो जो नहीं तो तुम। आंटी बोल रही थी, वो दूसरे हाँ कास्ट की थी क्या? हाँ, गुप्ता। है? वो मतलब वो जो लड़के की फोटो आई थी वो तो कुछ और ही, वो पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर जो वो आंटी आई थी ना हमारे घर पे पापा को देखने, हम्म और जो बहुत टाइम पहले से लोगों से डिस्कस कर रही थी दूसरे लोगों हम्म। से, वो गुस्सा है जो मेरे पापा के फ्रेंड है। तो वो जो लड़का था वो तो साहू था ना? वो भी नहीं था? कौन? कोई भी साहू नहीं है। तो मतलब इंटर कास्ट के लिए आई थी, अरेंज मैरिज? हे भगवान, ये भी चलने लगा है क्या? ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा भी वही होता है? बस लड़की, अरे आजकल लड़कियों की कमी हो रही है, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, लड़कियां एजुकेटेड होती हैं आजकल ज्यादा हम्म उस पे, तो हम्म उनमें दिमाग आ रहा है कि ठीक है वी डोंट डिजर्व ऐसे आलतू फालतू लड़के, तो हम्म उनको चाहिए कि हाँ सब होना चाहिए, एजुकेटेड भी हो, वेल मैनर्ड भी हो, और कमाता अच्छा हो, दूसरी बात नशे वशे ना करता हो। तो हम्म ऐसे मतलब ऐसे लड़के ही लड़कों की सही से लग रही है, बाकी फिर जो ऐसे उससे लोअर कैटेगरी पे लड़के हैं उनको कौन सी मिल रही हैं, कि सिर्फ जो ग्रेजुएट हैं पर नॉन वर्किंग लड़कियां हैं ऐसी। हम्म। फिर और उसमें जाओ तो फिर सीधे से ग्रेजुएटेड भी मिलना मुश्किल हो जाती है। तो वो कैटेगरी मतलब ऐसे गिर रही है ना, तो लड़कियां बहुत मुश्किल से मिल रही हैं आजकल। हम्म और हमारे अपनी कास्ट में तो बहुत ही कम है लड़कियां, हम्म। बहुत ज्यादा कम। ये भी है। फिर सब आप लोगों को तो दिक्कत आएगी शादी में, हम लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है। नहीं, पाँच मेरे को पाँच तो छह दिक्कत नहीं मिल आएगी, मुझे तो भाई दो मिल दो जाएंगे। रिश्ते आ चुके हैं। हम्म। एक तो तब पर आया था याद जब रखना स्टूडेंट कि वो था। किस लिए आ रहे हैं, किस लिए? आपकी जॉब के लिए, पता है। ना कि आपके लिए। वही। तो ये बात बहुत सोच समझ के, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सब में बिलीव ही मत करना, बिलीव क्या, ट्रस्ट मत करना अरेंज वालों में, क्योंकि वो तो यही सारी चीजें देखने के बाद ही सोच समझ के गए। आप तो खुद से देखो कि आपकी वाइफ किससे मैच हो रही है। मैं तो कहूंगी कि बहुत थोड़े 1-2 साल तो आप लोग फ्रेंडशिप में ही रहो, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें कोई समझ फैमिली में आए, अलाउ नहीं करती है क्लैरिटी आए। ना। क्या? देखो, ऐसा है ऐसे इशिता। नहीं तो साहू ही ढूंढ लो, फ्रेंड बनाओ, और ऐसे फिर। कौन मिलेगी साहू? हाँ मतलब फिर ये भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन देख लो, पर है ना ऐसे ट्रस्ट मत करो भाई। यार मैं ये जो अपने आसपास देख रहा हूँ ना, मेरे ही फ्रेंड ग्रुप में या फिर और लड़कियों को, तो मुझे ना अजीब सा ही फील आने लगा है कि यार ऐसा कैसा। और पता है, मैं अपनी मम्मी से ना हेलो। ओपनली सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? You have हेलो। तो ना ये जो सब मैं देख रहा हूँ ना अपने सराउंडिंग में,
ये सब जब मैं मम्मी से डिस्कस करता हूँ अपनी, और जब मैं मम्मी से बोलता हूँ मम्मी मतलब लड़कियां ऐसी ऐसी भी हैं, ऐसा ऐसा सब कर रही हैं, जब तक मेरी शादी की एज होगी तब तक अपन को तो पता ही नहीं होगा कि किस लड़की का क्या क्या फेर थे, क्या क्या किया उसने। मैं क्या पता किसी लड़की का बैकअप प्लान तो नहीं हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती कि बेटा अब तो सब 99% लड़कियां ऐसी ही हैं, तो यही सोच लो। तो मैं बोला मुझे नहीं करनी फिर शादी वादी, मुझे नहीं बनना किसी लड़की का बैकअप प्लान। क्यों मैं किसी लड़की के लिए एक सेटलमेंट प्लान बनूं कि ठीक है अब मैं इसके साथ सेटल हो जाती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो फिर प्यार की डेफिनेशन ही कुछ और होगी ना। मतलब इतना डीपली नहीं बोला कि प्यार की डेफिनेशन एंड ऑल, पर मैंने फिर मम्मी को बोला कि फिर मैं नहीं करूंगा शादी। मम्मी बोली बेटा वो तो करनी पड़ेगी। छोड़ो यार, अभी से क्या इन सब में दिमाग लगाना। वही ये सब सोच के ना फिर मुझे ऐसा अजीब लगने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, पढ़ा लिखा, अपना करियर बनाया, और सेटल होने के टाइम पे मैं किसी और का बैकअप प्लान हूँ। वाह, कितना गंदा है ना ये, सोचो। छोड़ो। चलो ठीक है, 10:30 हो रहे हैं ना, मेरे को बर्तन हाँ वर्तन धोना है ठीक है, बर्तन और धुल मैं लो। वर्क भी करना है। ठीक है, बाय। बाय। तो गाइस अभी रिकॉर्डिंग चल ही रही है।